विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज एक विशेष रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान समय में कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हुए गुरु, जिनको कर्म कांड का भी ज्ञान नहीं है, वह अपने आप को गुरु रूप में स्थापित करके समाज में जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाले भक्तजन हैं, उनका आर्थिक रूप से दोहन किया जा रहा है। विशेषकर कुछ ऐसी महाविद्याएं का उपयोग और उनका नाम लेकर जो ठगी का काम किया जा रहा है, वो अत्यंत ही दुखदायक और कष्टदायक स्थिति है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10 महाविद्या एक महान अध्यात्म जगत की शक्ति हैं, और यह जो अध्यात्म जगत की महाशक्तियां हैं, ये माँ भगवती जगदम्बा यानी पार्वती के 10 रूप हैं। विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके और वह इन 10 महाविद्याओं के रूप में प्रचलित हुई, प्रकाशित हुई, और जो अद्भुत कार्य किए गए वह उन महाविद्याओं को समेटे हुए अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। ये 10 महाविद्या पार्वती माँ के ही रूप माने गए हैं, और ये 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ भी हैं। जैसे कि भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या त्रिपुर षोडशी ईशान दिशा की, भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, धूमावती पूर्व दिशा की, बगलामुखी दक्षिण दिशा की, मातंगी वायव्य दिशा की, और कमला नेत्र दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब भी कोई साधक इनका अनुष्ठान करता है या करने की चेष्टा करता है, तो इन चीज़ों का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये 10 महाविद्या जो माँ भगवती पार्वती के रूप हैं, उन्होंने जिस रूप में उस रूप को धारण किया है, वह उसी के अनुरूप वह साधक को फल प्रदान करती हैं। जैसे 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं। पहला कुल है काली कुल। इस काली कुल में 4 महाविद्याएं आती हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। ये काली कुल की देवियां हैं जो उग्र और सौम्य दोनों रूपों में कार्य करती हैं। अन्य जो 6 महाविद्याएं हैं, त्रिपुर सुंदरी, जिसे षोडशी भी कहा गया है, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 6 महाविद्याएं श्री कुल की देवी कही गई हैं। और ये महाविद्याएं गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। काली कुल की जो देवियां हैं, वह साधकों को उग्र रूप में सिद्ध करने पर अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। काली कुल की जो देवियां हैं वो उग्र
रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जबकि श्री कुल की देवी शांत, सुंदर और सभी देवियां सुंदरता, ऐश्वर्य, वैभव का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्री कुल में धूमावती को छोड़कर सभी महाविद्याएं सुंदर और युवा दिखाई पड़ती हैं। इन सभी देवियों में त्रिपुर सुंदरी जो षोडशी के रूप में है, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अन्य देवियां त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये जो 5 महाविद्याएं हैं, ये श्री कुल की देवी हैं। इनके माध्यम से भी साधक अपना अभिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं में जो श्री कुल की देवी हैं त्रिपुर भैरवी, उसका बहुत विशिष्ट महत्व है। भैरवी उग्र ज्वालामुखी लाल रंग की देवी हैं, जिनके 3 नेत्र, आँखें और बिखरे हुए बाल हैं। उनके चारों हाथों में कमल, तलवार, राक्षस का सिर और कैंची हैं। ये जो रूप हैं महाविद्याओं के, वो अलग अलग रूप से अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। इन 10 महाविद्याओं के या यूँ कहें कि इन 10 महाविद्याओं को कोई भी साधक अगर सिद्ध करता है तो महाविद्या सिद्ध नहीं होती है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वह गुरु प्राप्त होना चाहिए, वह सक्षम गुरु प्राप्त होना चाहिए जिसने वह महाविद्या सिद्ध कर रखी है। और महाविद्या सिद्ध करने के लिए जो गोपनीय तत्व है वह है, आज मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में जिन्होंने भी महाविद्याएं सिद्ध की हैं उनको महाविद्याएं सिद्ध नहीं होती हैं। वह कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन उनको वह महाविद्या सिद्ध नहीं होती है। हाँ, प्रोपोगंडा रूप में अपने आप को पुजाने में या अपने आप को गुरु रूप में अधिपत्य जमाने के लिए वह तरह तरह के भ्रमित कार्य करके साधकों को बरगला कर अपने पीछे भीड़ खड़ी करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम है। जैसे कई गुरु हैं, मैंने अन्य लोगों से रिंग कराकर, कॉल कराकर पूछा कि गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमुक महाविद्या का भैरव कौन सा है। उनको किसी को नहीं मालूम कि कौन सा भैरव है। अब जब उनको यही नहीं मालूम है कि जैसे तारा ही है, तारा के बारे में जब पूछा गया, एक विशिष्ट गुरु अपने आप को जो मानते हैं, तारा को अपने आप को सिद्ध रूप मानते हैं, जब मैंने किसी से रिंग कराकर उनसे पूछा कि इनसे पूछिए कि गुरुदेव, मुझे तारा के भैरव को सिद्ध करना है, कृपया आप मुझे बताइए कि तारा के भैरव कौन है और क्या मुझे आप सिद्ध करा सकते हैं। तो वो इधर उधर ताकने लगे कि उनको यही नहीं मालूम है कि तारा के भैरव कौन से हैं। इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं के भैरव हैं, मैं यहाँ प्रकट कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर 10 महाविद्याओं के, काली महाविद्या के जो भैरव हैं वे काल भैरव हैं। तारा महाविद्या के जो भैरव हैं वो अक्षोभ्य भैरव हैं। छिन्नमस्ता के जो भैरव हैं
वह कबंध भैरव हैं। त्रिपुर भैरवी के जो भैरव हैं वो पंचवक्त्र भैरव हैं। भुवनेश्वरी के त्र्यंबक भैरव हैं। भैरवी के दक्षिण मूर्ति भैरव हैं। धूमावती के कोई भैरव नहीं हैं। बगलामुखी के मृत्युंजय भैरव हैं। मातंगी के मतंग भैरव, कमला के नारायण भैरव हैं। मैं और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो साधक जैसे मैंने अभी बगलामुखी दीक्षा, बगलामुखी जयंती पर साधकों को प्रदान की है, तो अभी केवल उनको बगलामुखी दीक्षा प्रदान की है, न कि उनको बगलामुखी सिद्ध करने का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। उनको केवल अधिकार प्रदान किया गया है कि वह बगलामुखी साधना सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ा रहस्य है कि केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करने से वह चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दीक्षा एक अलग प्रकार की होती है। तो जब गुरु चरणों में बैठकर 2, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुरु चरणों में बैठकर उस महाविद्याओं के रहस्यों को अगर समझा जाए, तभी वह महाविद्या सिद्ध करने में सक्षमता हो जाती है। जैसे कि बगलामुखी है, बगलामुखी किसी भी साधक को सिद्ध नहीं होती है। तारा महाविद्या है, वह किसी भी साधक को सिद्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक उनके भैरों को नहीं सिद्ध किया जाता है, उनके भैरों को अंगीभूत नहीं किया जाता है, तब तक, और उनकी जो भैरवियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, याक्षिणियाँ हैं, उनको नहीं सिद्ध किया जाता है, तब तक महाविद्या तक प्रवेश करने के लिए उनको स्थान प्राप्त नहीं होता है। जब महाविद्या तक पहुंचने का स्थान ही प्राप्त नहीं होता है तो सिद्ध करना तो एक कल्पना की बात है। मैं खासकर बगलामुखी के संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि बगलामुखी अपने आप में शत्रुहंता, धन प्रदायिनी और इस ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण करने वाली देवी है, जो ब्रह्मास्त्र के रूप में भी अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या है, वो केवल गुरुमुख से शिष्य तक प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्राचीन काल में जब धनुर्विद्या का प्रचलन था, तो धनुर्विद्या में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग का वर्णन बहुत आता है। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए जब साधक तीर में ब्रह्मास्त्र का संसाधन कर अपने अमुक शत्रु का नाम लेकर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, तो वह निश्चित टारगेट को लक्षित करके उसका भेदन करता था और शत्रु को यमलोक पहुंचा देता था। इसका बार कभी भी खाली नहीं जाता था। परंतु आज विपरीत परिस्थितियां हैं। साधक चाहे तो श्री गुरु चरणों में बैठकर इस ब्रह्मास्त्र विद्या के विभिन्न रूपों को अनुसंधानिक प्रक्रिया समझकर, सीखकर उसको संचालित कर सकता है। इसका बिल्कुल सटीक प्रमाणिक प्रयोग संपन्न होता है। यह अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। प्राचीन काल से गुप्त मंत्रों में इनका प्रावधान है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विगत बहुत सालों में राजनेता, अभिनेता और छोटे छोटे राजनेता ने मेरे से व्यक्तिगत रूप से इन बगलामुखी के अनुष्ठानों को संपन्न करके विजय हासिल की है। परंतु मैं अपने आप को गोपनीय रखा हूँ। यह विदित ही नहीं होने दिया
कि फला व्यक्ति ने मेरे से यह प्रयोग संपन्न कराकर अमुक जीत हासिल की है। क्यों कि जब बगलामुखी के विशिष्ट प्रयोगों को संपन्न किया जाता है तो उसके सामने वाले शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाते हैं और बगलामुखी के माध्यम से त्रिलोक वशीकरण होता है और त्रिलोक वशीकरण के माध्यम से ही अपनी क्षेत्र की जो जनता है उसको अपने अनुकूल करने में पूर्ण वह सक्षम होता है और विजय प्राप्त करता है। जब वह वोट डालने जाता है तो वो किसी का भी मन में ध्यान रखे रहे, लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर के पास में जाता है उसकी उंगली स्वतः ही उसी साधक या उसी व्यक्ति के लिए दब जाती है जो इस अनुष्ठान को संपन्न करता है। ब्रह्मास्त्र मंत्र मैं यहाँ स्पष्ट नहीं करूँगा क्योंकि ब्रह्मास्त्र मंत्र को लोग तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर देते हैं। फिर भी मैं एक विशिष्ट भगवती के शत्रुओं के निवारण हेतु और परिवार की पूर्ण रक्षा सुरक्षा हेतु और व्यवसाय में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, किसी ने बांध रखा हो या टोना टोटका कर दिया हो या घर परिवार में किसी तरह से बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, उसके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में एक भगवती माँ जगदम्बा का विशिष्ट मंत्र है, उसको मैं प्रकट किए देता हूँ। माँ भगवती का ध्यान चिंतन करके दीपक जला के यदि मेरे इस वीडियो को चला दिया जाता है और संकल्प ले लें कि मैं अमुक कार्य के लिए यह अमुक मंत्र का गुरुदेव में प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे अमुक सफलता प्राप्त हो, तो उसको अवश्य सफलता प्राप्त हो। इसके लिए वह पीले वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और पीले वस्त्र, पीला दीपक जला लें, सरसों के तेल का दीपक जला लें, सुगंधित अगरबत्ती जला लें। माँ भगवती जगदम्बा को बगलामुखी का स्वरूप मानकर या बगलामुखी का चित्र हो तो उनको मानकर, बगलामुखी यंत्र हो तो बगलामुखी यंत्र पर फूले पुष्प चढ़ाकर अपना तिलक लगाएं और वहां से उठाकर अपने मस्तक में तिलक लगा लें। इस प्रकार से एक प्रक्रिया संपन्न हो जाती है जिससे कि पूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। फिर उसके बाद में इस कैसेट को चला दें, इस रिकॉर्डिंग को चला दें और 3 बार सुने। 3 बार में ही यथासंभव उसको अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। मंत्र में स्पष्ट किए देता हूँ। ओम लीं बगलामुखे नमः। ओम नमो भगवती चंडके नर कंकाल गोद्रुप लोग परिवार सहिते शमशान प्रिय नर रुद्र मास चार भोजन प्रिय सिद्ध विद्याधर बंद बंदित चरणे ब्रह्मेश विष्णु वरुण कुबेर भैरवी भैरव प्रिय इंद्र क्रोध निरगत शरीरे द्वादशादित्य चंड प्रभे अस्ति मुंडक पाल माला भरणे शीघ्र दक्षिण दिशा आगच्छ आगच्छ मानय मानय मुद मुद अमुक सर्व शत्रुणां मारय मारय चूर्णय चूर्णय आवेशय आवेशय त्रुट त्रुट त्रोटय त्रोटय स्फुट स्फुट स्फुटय स्फुटय महाभूतान जांग्रह जाम्रह ब्रह्म राक्षस उच्चाटनाय उच्चाटनाय भूत प्रेत पिशाचान मूर्छय मूर्छय मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय शत्रुन चूर्णय चूर्णय सत्य कथय कथय वृक्षेभ्य संन्यासय संन्यासय अर्घ स्तंभय स्तंभय गरुण पक्षपातेन विषम निर्विषम कुरु कुरु
लीलांगल वृक्षेभ्य प्रतिपातय परिपातय शैल कानन मही मर्दय मर्दय मुखम उच्चाटनोत्पातम पूरे पूरे भूत भविष्य यत सर्व कथय कथय कृत कृत दह दह पच पच मत मत प्रमथ प्रमथ घर 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 ग्रासय ग्रासय विद्रावय विद्रावय उच्चाटनो उच्चाटय विष्णु चक्रेण वरुण पाशेन इंद्र वज्रेण ज्वर ज्वर नाशय नाशय प्रवेशम स्फोट स्फोट सर्वशत्रून् मम वशम कुरु कुरु पातालम अंतरिक्षम आकाश ग्रहम अनया अनया कराली विकराली महाकाली रुद्र शक्ति पूर्व दिशम निषेधय निषेधय पश्चिम दिशम स्तंभ स्तंभ दक्षिण दिशा निदय निदय उत्तर दिशा बंदे बंदे राम रीम ओम बंदे बंदे ज्वाला माली स्तंभनी मोहिनी मुकुट विचित्र कुंडल नागादि वासुकी कृत वस्त्रीन मेखला चंद्राकर्षण व्यंजने विद्युत स्फुटित शाकाश सत्ताहास निलय निलय हुम फट विजृंभित शरीरे सप्तदीपे कृते ब्रह्मांड विस्तारे स्तन युग्ने असित मुसल परसुतो मरक्षिपास हलेन वीरान समय समय सहस्त्र बाहु पर परादि शक्ति विष्णु शरीरे शंकर हृदयेश्वरी बगलाम के सर्वदुष्टानाम विनाशाय विनाशाय हुम फट स्वाहा ओम ह्रीम बगलाम के ये केचना कारणी तेषाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किले बुद्धि विनाशय विनाशय लीम ओम स्वाहा ओम लीम 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 अमकस सर्वशत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किले किले शत्रुणाम दृष्टिम मुष्टिम गति मति दंत तालु जिह्वाम बंदे बंदे मारे मारे सोसे सोसे हलीम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 3 बार अगर कोई साधक श्रवण कर लेता है तो उसके समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उसे अमुक कार्य में उसको पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। अब मैं यहाँ बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि किसी को बगलम की साधना सिद्ध करनी है तो सबसे पहले इनके जो भैरव हैं, जो अभी मैंने आपको विदित कराए हैं, इन भैरव की में जो बगलामुखी के भैरव हैं उनकी पूजा करने से, उनकी सिद्धि प्राप्त करने से बगलामुखी सिद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। गुरु कृपा से वह स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसलिए जो साधक बगलामुखी साधना को पूर्णता के साथ में सिद्ध करना चाहते हैं, जिन्होंने दीक्षा भी ले रखी है परंतु उनको वह साधना सिद्ध नहीं हो रही है, तो उनसे अनुरोध है कि वह बगलामुखी के भैरव मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लें। बगलामुखी के जो भैरव हैं वह मृत्युंजय भैरव हैं। इस मृत्युंजय भैरव को सिद्ध करने के बाद में वह व्यक्ति ब्रह्मांड का अद्वितीय व्यक्तित्व बन जाता है। 16 कलाओं से युक्त होने की प्रक्रिया में वह प्रवेश कर जाता है। 6 क्रियाएं जो हैं उसे स्वयं सिद्ध होना शुरू हो जाती हैं और उसके नेत्रों में माँ बगलामुखी का वास हो जाता है। वह यदि क्रोध दृष्टि से, आपने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा, वह क्रोध दृष्टि से यदि किसी शत्रु की ओर निहार देता है तो वह पलक झपकते ही भस्म होने तक की स्थिति में पहुंच जाता है। यदि वह क्रोध करके बगलामुखी का अगर ब्रह्मास्त्र मंत्र का अगर प्रयोग करके उसकी ओर घूर देता है, देख लेता है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस पर प्रभावित हो जाता है। और मैंने तो अपने जीवन में यहाँ तक देखा है कि मैंने मेरे वाहन में यदि कोई भूलवश कोई अगर टच भी करता है तो वह अपने आप पलट जाता है। यदि मैंने तो 86 में यहाँ तक देखा है कि जजों को इस्तीफा भी देना पड़ा है,
क्योंकि जो विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी का पूर्ण स्तंभन हो जाता है, वह बयानों को और प्रमाणों को प्रस्तुत करने में अक्षम होता है। नतीजन ये होता है कि जो निर्णायक स्थिति होती है एक पक्षी हो जाती है और एक पक्षी होने पर उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है और कोर्ट केस में वह पूर्ण विजयी कहलाता है और विजयी हो जाता है। यह अपने आप में श्रेष्ठतम दिव्यतम साधना है। बगलामुखी का जो प्रारूप है वह जिह्वा शत्रु की पकड़कर मुद्गर से प्रहार करती हुई दिखाई देती है, यह प्रारूप है। मैं जिस समय दतिया वाले महाराज थे, उनसे मेरी व्यक्तिगत जब मुलाकात होती थी तो बगलामुखी के संबंध में उन्होंने कई रहस्य मेरे सामने प्रकट किए थे और धूमावती का भी प्रकरण उन्होंने मुझे समझाया था। आज जिन लोगों के घर से दरिद्रता नहीं निकलती है, दरिद्रता ने ऐसा घेर रखा है कि वो एक एक पैसे और एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि वह एक विशिष्ट अनुष्ठान की प्रक्रिया संपन्न करा लेता है तो उसके घर में अचल रूप से लक्ष्मी का वास हो जाता है और वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। मैं स्वयं उसका प्रमाण हूँ। मैंने अपने जीवन में वह स्थिति देखी है कि मैं केवल भूमि से उठा हूँ। दरिद्रता की वह चरम सीमा देखी है कि मेरे से कथन नहीं कहा जा सकता है। वह दिन देखे हैं मैंने और आज माँ भगवती की ही कृपा से आज करोड़ों की संपत्तियाँ जो हस्तगत हुई हैं, माँ की कृपा से ही हस्तगत हुई हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी यही बात कहते थे जब वो भिक्षाटासन से अपना जीवन यापन करने की चेष्टा करते थे, तब उन्होंने यह बात स्पष्ट की थी कि लक्ष्मी को मेरे घर में वास करना ही पड़ेगा। जब मुझे शस्त्राक्षी साधना गुरुदेव ने संपन्न कराई थी, तब उन्होंने विश्वामित्र को अपने पास बिठाकर और हमको साधना सिद्ध कराई थी और वह गोपनीय रहस्य भी हमें विदित कराया था कि आप भी विश्वामित्र को कभी भी, क्योंकि सामने बैठे हुए थे और वचनबद्ध थे कि कभी भी विश्वामित्र को आपकी आवश्यकता हो तो मैं भगवान विश्वामित्र को अनुरोध करता हूँ कि मेरे शिष्यों को उस रहस्य और उनकी हमेशा सहायता करें, उन रहस्यों से उन्हें उजागर करें और साधनाओं में सिद्धियाँ प्रदान करें। मैंने कई बार अपने जीवन में विश्वामित्र के माध्यम से साधनाएं संपन्न की हैं और उनका पूर्ण सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। यह परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। बगलामुखी के संबंध में अन्य कई बातें भी प्रचलित हैं। मिसाल के तौर पर यदि किसी साधक ने बगलामुखी नहीं सिद्ध कर रखी है और उन गुरुओं का सानिध्य नहीं प्राप्त किया है या उन गुरुओं से दीक्षा नहीं ली है तो उनका अनिष्ट बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊँ, मेरे पूर्व जन्म के गुरु भाई थे सचिन सक्सेना, वह इनकम टैक्स ऑफिसर थे, पानीपत में अभी भी हैं। सक्सेना जी गुरुदेव के बहुत परम प्रिय शिष्य थे, पति पत्नी भी, उनके दोनों पुत्र भी। उनका पुत्र जब मैं हिमाचल में साधना करने के लिए गया था तो उनका पुत्र मेरी सेवा में और था, तो उसका प्रभाव पड़ा। आज वो नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा। आज वो
पुलिस में उच्चतम स्थिति पर पदस्थ हैं। उसको, उस बालक को उसका मामा लगता था सचिन सक्सेना। सचिन सक्सेना ने बगलामुखी दीक्षा बिना गुरु आज्ञा के उसको प्रदान कर दी थी। नतीजन ये हुआ, गुरुदेव ने मेरे सामने ही सचिन सक्सेना को बहुत डांट लगाई और डांट लगाने के बाद में उनका गुरुधाम में प्रवेश निषेध कर दिया था। तो मैं एक ये प्रमाण बता रहा हूँ जो पूर्णतः सत्य है। इसके बाद जब मैं आगरा में पोस्टेड था तो सचिन सक्सेना का स्थानांतरण भी आगरा में हो गया और मुझे अपने साधनाओं से मालूम पड़ गया। तो मैं एक बार उनसे मिलने के लिए भी वहाँ गया था। उनको मैंने आगाह कराया था, क्योंकि पूर्व जन्म में भी डॉक्टर बनर्जी और सचिन सक्सेना, जब गुरुदेव ने प्रकाया प्रवेश साधना, हम 5 गुरु भाई थे, एक अग्रवाल थे, वो पिछले जन्म में भी अल्पायु रहे और इस जन्म में भी अल्पायु रहे। पहली बगलामुखी साधना शिविर जब लगा था उसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनको पूर्व जन्म के बारे में इंगित कराया था और उस समय जब मैंने इंगित कराया तो उनकी पत्नी उनको छोड़ कर चली गई थी, उनके पुत्र भी उनको छोड़ कर चले गए थे। वो अकेले ही वीरान जिंदगी जीने के लिए व्यस्त थे। तो मैंने उनको संकेत भी दिया था कि आपका समय बहुत कम है, और फिर वो अल्पायु में ही पहले ही बगलामुखी साधना शिविर करने के उपरांत उनको देहावसान होना पड़ा। तो मैं ये बता रहा था कि बगलामुखी दीक्षा, जब गुरुदेव अपने शिष्य को, परम शिष्य को इस प्रकार से कठोर दंडात्मक स्थिति अपनाते थे, तो अब अंदाज लगा लीजिए जो कुकुर मुत्ते की तरह बैठे गुरु जो बगलामुखी साधना देने के लिए तत्पर हैं, अन्य महाविद्या की दीक्षा देने के लिए तत्पर हैं, उनके क्या हाल होते हैं। देख लीजिए, उनके अंदर की स्थिति देखिए, उनको मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति पैदा होती है। यह अपने आप में एक गुणतम प्रक्रिया है जो मैं प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि उस बगलामुखी साधना सिद्ध करने के बाद में उस साधक, उस गुरु के पास में शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने हूँ, 70 साल की उम्र है, मुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई धन का कोई अभाव नहीं है, किसी प्रकार से कोई इच्छा के अनुसार से मेरा जीवन यापन की व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं। मैं एक अपने आप में एक प्रमाण दे रहा हूँ कि ये प्रमाण है। मेरे सानिध्य में बहुत से साधक जो हैं आते हैं, कम से कम मेरे पास में 15,000 के आसपास तो ब्लैक लिस्टेड हैं, जो पहली बार में ही वो साधक के काबिल है ही नहीं, साधना सिद्ध करने के काबिल है ही नहीं। केवल गुरु का नाम लेकर, गुरु के डॉक्टर नारेंद्र श्री माली का नाम लेकर, और जो लोग धन के लालची हैं, ना उनका आचरण देखते हैं, ना व्यवहार देखते हैं, ना कोई उनकी अन्य व्यवस्थाओं को देखते हैं, उन्हें केवल धन मिल जाए और धन मिलकर उनको दीक्षा देकर खुले सांड की तरह उनको छोड़ देते हैं। अब वो समाज में अत्याचार, व्यभिचार और लोगों को ठगने का कार्य करना शुरू कर देते हैं और अपने सीने पर एक पट्टा चिपका लेते हैं कि मैं डॉक्टर नारेंद्र श्री माली के कुल का एक कुल सदस्य हूँ, निखिल गोत्र से मेरा संबंध है, और वह लोगों को वर्ग लाने का कार्य करते हैं। अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत, जिस प्रकार गुरु ने उनको दीक्षा देकर स्वतंत्र छोड़ दिया है, और वह गुरु भी अन्य शिष्यों को उत्साहित करके, शिविरों का आयोजन करके, भीड़ों को इकट्ठी करके और साधनाओं को वितरित करते हैं। जिनको
ABCD का ज्ञान नहीं है, कक्षा 1 का ज्ञान नहीं है, कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, उनको महाविद्या जैसी साधनाओं में दीक्षा प्रदान कर दी जाती है। शर्म आती है ऐसे गुरुओं पर और उनके क्रियाकलापों पर कि परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्री माली जी का नाम किस प्रकार से बदनामी की श्रेणी में आ जाता है। मैं तो 2001 से लगाकर 2020 तक, मतलब कि 20 वर्ष तक मैं किसी भी साधक से संपर्क नहीं किया है, क्योंकि मैं गुरु कार्य से उऋण हो चुका था। गुरुदेव के समाकालीन जब गुरुदेव ने मुझे गुरु पद प्रदान किया था और प्रदान करने के बाद में गुरु कार्य मैंने करके गुरु कार्य से मैं पूर्णतः उऋण हो चुका था और मैं अपनी उत्तरार्ध की साधनाएं, जो साधनाएं मेरी बची हुई थी, उत्तरार्ध की साधनाएं, उन साधनाओं को मुझे सिद्ध करने का जो समय था वो चल रहा था। इसके बाद जब ये गुरुदेव ने स्वयं देखा शरीर छोड़ने के बाद में कि मेरे जाने के बाद में मेरा ही नाम चारों तरफ बदनाम हो रहा है, मेरे पुत्र ही मेरा बदनामी का कारण बन रहे हैं। मेरे पास भी कई तरह से लोगों के कॉल आते थे, क्या इनके पुत्र जिस प्रकार से आपस में भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं, कोर्ट कचहरी हो रही हैं, धन का संपत्ति के बंटवारे में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, कोहाट एनक्लेव तोड़ दिया गया, कराला का वो कर दिया गया, तो मेरे पास आते थे क्या डॉक्टर नारेंद्र श्री माली जी भी इसी प्रकार से थे। तब मुझे यह कार्य करना पड़ा और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने सब कुछ सहा, तो कम से कम त्रिमूर्ति जिनको उत्तराधिकारी के रूप में गुरुदेव स्थापित कर गए हैं, वो कम से कम एक मंच पर बैठकर कम से कम दे रहे हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। वो कमियां यही हैं कि उनको साधकों का अवलोकन नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हमको किन साधकों को क्या देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी साधनाएं सिद्ध की ही नहीं हैं, शिविरों में कभी प्रवेश किया ही नहीं है, शिविरों में कभी बैठकर गुरु चरणों में बैठकर कुछ सीखने का प्रयास किया ही नहीं है। गुरुदेव तो एक कुलपति के रूप में थे, तो कुलपति के रूप में एक मानक उपाधि देकर गुरुदेव अपने शरीर वशान में चले गए। अब कुलपति होने के नाते उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया है गुरु पद का। अब गुरु पद का सर्टिफिकेट देने से मात्र से कुछ नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से, प्रैक्टिकल रूप से जिन्होंने कोई चीज़ सीखी ही नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल रूप से किसी को कोई चीज़ सिखा नहीं सकते। मैं ये किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति ने स्कूल में पढ़ा है वही दूसरों को पढ़ा सकता है। यह अलग बात है कि गुरुदेव की कृपा सभी शिष्यों पर समान रूप से निस्तारित होती है। अब एक्सेप्टेंस पावर किसका कितना है उस पर निर्भर करता है। कई साधकों ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, कि गुरुदेव स्वयं नाम लेकर और एड्रेस बताकर, टेलीफोन नंबर बताकर मेरे से संपर्क करने की स्थिति करते हैं। जब वह अपने प्रकरण को स्पष्ट करते हैं तब मुझे ज्ञान होता है कि गुरुदेव ऊपर बैठे हुए किस प्रकार से कार्य को संपन्न करा रहे हैं। यह तो गुरुदेव की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि उन पर भरोसा है कि मेरा शिष्य ईश्वरानंद गलत ना कार्य करता है, ना करेगा, ना गलत कार्य होने देगा। इतना उनको पूर्ण विश्वास है और यह मैंने वचन भी दिया था, गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए। और मेरे कंधे पर सर रखकर गुरुदेव ने अपने आंखों से आंसू निकाले थे कि मुझे जीवन में ऐसे शिष्य नहीं मिले जहां मैं पूरा अपना ज्ञान उड़ेल सकूं। तब मैंने कहा था कि मैंने एक गीत भी बनाया था, ज्योति से ज्योति जलाई, तो उस ज्योति से ज्योति जलाने का जो गीत था वह बहुत प्रचलित हुआ उस समय। तो मैंने कहा गुरुदेव आपने इस ज्योति को जितना ज्ञान दिया है, जितनी इसमें
आपने तेल को डाला है, यह ज्योति उस समय तक बराबर जलती रहेगी। यह आपकी कृपा की एक मिसाल है। आप जितना चाहेंगे उतना ही मैं कर सकूँगा। और आज मेरी 70 साल की आयु है। आज मैं 18 घंटे गुरु कार्य करता हूँ। मैं न किसी से 1 रुपये ज्ञान देने के लिए लेता हूँ, ना संपर्क करने के लिए कोई धन की कामना उनसे करता हूँ, ना उनसे कोई दान दक्षिणा लेता हूँ। मैं तो केवल यंत्र जरूर हैं कि यंत्र, माला इत्यादि जो प्राण प्रतिष्ठा युक्त और पूर्ण चैतन्य है, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध में जो चीन के और तुर्की से जो अस्त्र मंगाए तो वो बिल्कुल फुस हो गए, और भारत ने जो स्वयं निर्माण किए उन्होंने अभेद बना रहा। तो ठीक वही प्रक्रिया है कि मैं अभेद बनाने वाली प्रक्रिया करता हूँ कि मेरे पास में जो यंत्र चित्र वगैरह हैं वह अभेद हैं, उनका कोई काट नहीं है। आप अगर चीन ने जैसे पाकिस्तान को सामग्री दी और वो फुस होती गई, इसी प्रकार से अन्य जगहों से आप सामग्री प्राप्त करते हैं तो उनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा चैतन्यता न होने के कारण से कोई साधना सिद्ध नहीं होती है। तो आज मैंने एक रहस्य भरा एक तत्व उजागर किया कि अगर जिन साधकों को बगलामुखी साधना पूर्णता के साथ सिद्ध करनी है तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 8318859447 पर संपर्क करके मृत्युंजय भैरव की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यह बहुत ही क्लिष्ट और बड़ी विध्वंसकारी और बड़ी सौम्य सरल साधना है, क्योंकि माँ भगवती पार्वती के जो पति हैं वह मृत्युंजय भगवान हैं। माँ भगवती यदि मृत्युंजय भगवान को स्वयं ही संकेत दे देंगी तो उनको, तो साधक को साधना सिद्ध होगी और सिद्धतम स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए जो भी साधक बगलामुखी दीक्षा ले चुके हैं उनसे अनुरोध है कि वह मृत्युंजय भैरव की साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त कर लें। जिससे निकट भविष्य में वह बगलामुखी साधना को पूर्णता के साथ में सिद्ध कर सकें और अपने आप को सिद्धतम स्थिति में लाकर रख सके। यह मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके यह वीडियो को बनाया है। आप सभी से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बाग सुन लेते हैं, ना तो ये कोई कमेंट्स करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, कम से कम अगर मेरे इस वीडियो को देखते हैं, मेरी अगर कृपा के प्राप्त बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने सामने ही कम से कम 11 लोगों को अवश्य सब्सक्राइब कराएं। वैसे तो 108 का एक माला का हमने पहले बोला था कि आपके जो ग्रुप में हैं उनको सब्सक्राइब कराइए, तो जो अद्भुत ज्ञान है वह उन तक पहुंच सके। ये नहीं ज़रूरी है कि वो मेरे से संपर्क करें, लेकिन जो ज्ञान
की जो प्रक्रिया है, जो अद्भुत ज्ञान है, गुरु चरणों में बैठकर जो मैंने ज्ञान सीखा है, वह वर्तमान समय में कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो गुरुदेव के प्रैक्टिकल रूप में जितना मैंने कार्य किया है उतना कार्य किया हो। जो एक बार दो बार गुरुदेव से मिल चुके हैं और गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, वह भी अपने आप को गुरु रूप में स्थापित करके अपने पीछे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये उनका अपना चिंतन है, वो जानना है, उनका काम जाना है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो भी माँ भगवती बगलामुखी को जो प्रचंड वेगात्मक शक्ति है और जीवन निर्वाह में पग पग पर सहायक और सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो वह निरंतर सहायक बनी रहें, सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ाती रहें और जीवन के मनोरथ पूर्ण होते रहें। क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, जो संपत्तियां अर्जित कर रहे हैं, वह सब यहीं पर रह जाएंगे। जो जाने वाला है आपके साथ में, क्योंकि यह तो किराए का घर है, यह आपको ज़िंदगी जो मिली है जीने के लिए, वह इस शरीर में एक किराए के रूप में आपको प्राप्त हुई है। आप उसका किराया अदा कर रहे हैं, तब तक आप इस शरीर में रह रहे हैं। जिस दिन से आपका किराया बंद हो जाएगा, जो एग्रीमेंट है ख़त्म हो जाएगा, उस दिन मृत्यु नाम की एक मालिक आएगा और इस शरीर को छोड़ने के लिए बोलेगा कि आपका इस शरीर में रहने वाला जो समय है वो समाप्त हो चुका है, आप इस घर को खाली करिए। और वो घर खाली करके आपको दूसरे घर में प्रवेश करने के लिए विवश कर देगा। ये एक अकाट सत्य है, इस अकाट सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मृत्यु लोक में कर्म प्रधान है, स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु लोक में इस भूमि पर अगर मानव जन्म लिया है तो कर्म की छूट होती है। आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार से आपको फल प्राप्त होगा, उसी के अनुसार से आपका जो संचित धन है वह होगा। क्योंकि संचित धर्म दो प्रकार से हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आप अपना परिवार को पालते हैं, एक वह धन है, एक आध्यात्मिक धन है, स्पिरिचुअल अकाउंट है, उसमें जो धन एकत्र होता है वह आपके आत्मा के साथ में जाता है, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। आपको जीवन में गुरु का पदार्पण होगा ही होगा। आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, गुरु के जो वचन हैं, कथन हैं, आपके हृदय को अवश्य ही स्पर्श करेंगे, आपको इंगित कर देंगे कि हमें यहाँ से कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो आप ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कितने सतर्क हैं, सजग हैं और सावधान हैं। क्योंकि बीते हुए समय को देखकर आगे चलने का जो प्रयास करेंगे उससे आपका हितार्थ होगा, भला होगा। मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम 11 लोगों को तो अवश्य सब्सक्राइब करें और फॉलो अवश्य करें। और स्वामी ईश्वरानंद जो फेसबुक पर है, आप उसमें फॉलोवर्स बनें, जिससे कि मेरे हाथों के द्वारा लिखा हुआ लेख आप पढ़ सकें, समझ सकें और उस पर साधना रत रह सकें। और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए व्यवस्थाएं संपादित कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, दोनों व्हाट्सएप नंबर है मेरे,
8318859447, दूसरा है 9760546810। इन दोनों व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया है कि जिन लोगों के पास जन्म पत्रिकाएँ नहीं हैं और जीवन में बाधाएं, परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आने वाले भविष्य का ज्ञान अर्जित करने के लिए आप अपने हस्तरेखा का फ़ोटो भेजकर अपने भविष्य के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ धनराशि निर्धारित की है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है कि लोग यूं ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने निश्चित रूप से वह धनराशि रखी है कि अनावश्यक रूप से कोई मुझे परेशान करने की चेष्टा ना करे। जिनको ज़रूरत है वह निश्चित धनराशि भेजें और अपने भविष्य के बारे में ज्ञान अर्जित करें। इतिश्री। जय गुरुदेव।